जय माता जी दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले कि आज का जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना, ठीक है, उस वो तो मेन है कि रैंडमली क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं और लोगों के मन में और डाउट्स होते हैं, कुछ र्यूमर्स होती है क्रूशा के बारे में। ठीक है। सो आज मैं आपको ना सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ओके, डिटेल में। और आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको वैलिड लगे, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च के साथ ये आंसर्स दूंगा। ओके। सो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। ओके, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। ओके। और जो भी पहले इस चैनल पे नया है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और ये एक मतलब मैंने सोचा था कि क्वेश्चन एंड आंसर ब्लॉग भी बनाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं वही मतलब जो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सो उससे पहले वीडियो के बारे में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद की रिसर्च है। ओके। सो आप भी रिसर्च कीजिए, ठीक है, 100% श्योर मत होइए, ठीक है। और सो अभी है ना, क्या ना, इवनिंग है। ओके, इवनिंग तो नहीं है यहाँ पे, 6 साढ़े 6 बजे विंटर स्टार्ट हो गई, इसीलिए बहुत जल्दी अभी है ना रात हो जा रही है। सो वीडियो जब मैं बना रहा हूँ बेसिकली वही टाइम पे बनाता हूँ। ओके। सो अभी वही टाइम पे बना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, लेकिन नाइट लैम्प भी स्टार्ट हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी है। ओके। सो अभी है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, नेपाल से, इंडिया से, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे बात कर पा रहा हूँ। अनमोल जी हो गए, ठीक है, और विशाल भाई हो गए, ठीक है, और मैं ना नाम ले लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। ओके, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा है ना नाम देख लेता हूँ। ओके। सो आप लोग है ना, तब तक मुझे है ना आराम से बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अगले वीडियो के अंदर है ना मेंशन करूँ। ओके। सो आशु शेख हैं, ठीक है, मृतुल प्रजापति है, अंकुश भाई हैं, ओके, मिस्टर आरिफ शेख है, नीरज यादव है, अमृतजीत मोर है। ओके। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, बात करता हूँ, आप ऑब्वियस सी बात आपको पता है। ओके। सो डिस्क्रिप्शन में बात करता हूँ उनके साथ, ठीक है। और रवि भाई है, ओके, भावनगर से, गुजराती है, ऑब्वियस सी बात है। ओके। और तरन सिंह है, तरन सिंह जी भी बहुत अच्छे हैं, ओके, उनके साथ भी ढेर सारी बातें की है मैंने। और मितुल प्रजापति है, ठीक है, एक मैडम है, वो उनके साथ मेरी बात हुई थी। ओके, वो पाकिस्तान से है। सो खुदा उन्हें अच्छा रखे, उनके फैमिली को अच्छा रखे, उनके बच्चों को अच्छा रखे। एक अहमद हुसैन है, वो कुवैत से हैं, ठीक है, दुबई से हैं, उनकी भी मेरे साथ बात हुई थी। ओके। सो अर्नव राय है, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोग मुझे मैसेजेस करते हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आता है मेन, ठीक है, जो अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि भाई क्या पीसीसी अवेलेबल, मतलब कि यहाँ पे लेके आनी चाहिए, क्या पीसीसी हमारी एक्सपायर हो जाएगी तो क्या उसका कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमें सबमिशन के बारे में कि नहीं, कि हमारी जो पीसीसी है वो यहाँ पे टीआरसी अप्लाई करने में भी काम आती है या नहीं। ठीक है। सो क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। ओके। तो आपको मैं ना कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने ना अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक बताया हुआ है, ठीक है, जो मेरी टीआरसी वाला वीडियो है, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। ओके। सो मेन तो है कि टीआरसी है ना, मैं आपको सच बताऊं तो जब अप्लाई होती है तो उसके अंदर पीसीसी का कोई काम नहीं होता है। देखो, पीसीसी काम होती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। आप जब इमिग्रेशन देंगे तब भी नहीं मांगेंगे वो आपकी, ठीक है। सो मतलब आपकी एक बार एम्बेसी में सबमिशन हो गया ना आपका पीसीसी का, अपोस्टाइल हो गई हो, ठीक है, उसके बाद सबमिशन होने के बाद कोई काम का नहीं है, 1% भी काम की नहीं है। ठीक है, आपकी खो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सबमिट करते हैं तब आपकी पीसीसी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा 1% भी काम की नहीं है, आधा % की भी नहीं। ओके। सो ये तो मेन डाउट था कि भाई मेरी पीसीसी का बिल्कुल भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर
एम्बेसी में सबमिशन करवाने के काम आती है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं आती है। लेकिन आप अपना पान कार्ड लेके आइएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो आपका बैंक अकाउंट खुलवाने में काम आएगा। ओके, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन से ना अपने दूसरे मोबाइल में थोड़े रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ओके, आपको आ जाए, ठीक है। दूसरा मेन क्वेश्चन ये आता है कि कैन आई कन्वर्ट माय विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट इन क्रोएशिया, ठीक है। सो आंसर भी इसका मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ओके, आप देख सकते हो जैसे साइड में, ओके। सो मेन है कि नो, ठीक है, आप अपना विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, ओके। मैंने रिसर्च कर ली है, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है, ओके, क्योंकि इनका जो वीज़ा कैटेगरी होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे आके जॉब आप ढूंढते हो, ओके, आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो, तो वो आपको बोलते हैं कि आपको जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिक बुकिंग करवानी पड़ती है होटल्स की, ओके, आपको फंडिंग दिखाना पड़ता है, ओके, और आपका कोई स्किल्स नहीं होता है। और यहाँ पे आके जब आप अपनी कोई सीवी लेके आते हो, यहाँ पे आप कंपनी से, हाँ, आप एक काम कर सकते हो, कंपनी से यहाँ पे आके बात करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में जैसे ही पहुँचेंगे, ओके, यहाँ तो हो सके तो उनके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले जाइए, ओके। सो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन करके चले जाइए, यहाँ पे ले जाइए, उनको बोलिए कि आप हमारी वर्क परमिट अप्लाई कर दीजिए, ओके, ताकि जब आप इंडिया में हो, ठीक है, तो आपको कोई इतनी दिक्कत ना आए, ठीक है। सो मेन तो क्वेश्चन ये भी आएंगे कि भाई पीसीसी उनको दिखानी है कि नहीं। देखो, लोगों के ट्रस्ट के ऊपर होता है, ओके, अगर वो आपके ट्रस्ट करते हैं तो उनको पीसीसी की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। तो ये भी एक ऑप्शन है, ओके। सो ये तो इसका मेन आंसर है कि नहीं कर सकते हैं यार अपने विजिटर वीज़ा को, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा को, विजिटर वीज़ा को अपने वर्क परमिट में। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ओके। और मेन तो र्यूमर से भी आती है कि ब्लू कार्ड क्या होता है यार, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि यूरोप में ब्लू कार्ड होता है, यूरोप में ब्लू कार्ड, तो ठीक है, तो ब्लू कार्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो आपको मैं ब्लू कार्ड के बारे में, ब्लू कार्ड देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, हायर क्वालिफिकेशन होता है, ओके, थर्ड कंट्री नेशन के लिए। देखो, हायर क्वालिफिकेशन के लिए होता है, ब्लू कॉलर जॉब्स जो होती है ना, ठीक है, जैसे जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा चलता है ब्लू कार्ड, ओके। सो जो हाई कॉलर जॉब्स होती है या फिर वाइट कॉलर जॉब्स होती है, हाई क्वालिफिकेशन जिसके लिए चाहिए, ओके, ठीक है, उसके लिए ब्लू कार्ड बना जाता है, और बेसिकली 3 इयर्स का बना जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी और दूसरी डेवलप नेशंस में बनाया जाता है। क्रोएशिया में तो मतलब बनता है, लेकिन हम बेसिकली इंडियन लोगों के लिए नहीं बना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना जॉब रिक्वायरमेंट वैसे नहीं बुलाते हैं, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जॉब रिक्वायरमेंट अगर वैसी नहीं है, ठीक है, तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे वो ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टडी के लिए आए हो, ओके, स्टडी में आने के बाद अगर आपको यहाँ पे अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, ठीक है, तब आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली 3 इयर्स के लिए होता है, ठीक है, और सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ओके, 3 इयर्स के लिए होता है, उसके अलावा भी 5 इयर्स का भी हो जाता है, ओके। सो डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, ओके, कि आपकी अब्रॉड की जो एजुकेशन है उसका यहाँ पे कितना असर पड़ रहा है, उसकी इक्वलेंट क्या है, बहुत सारे रीजंस है, ओके। सो मेन तो ये भी क्वेश्चन था। और एक है, ठीक है, हाउ टू गेट PR इन क्रोएशिया, ठीक है, ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ओके। ये क्वेश्चंस मुझे इतनी बार पूछे गए हैं कि भाई क्या PR मिलती है क्रोएशिया में, क्या मैंने सुना है कि नहीं देते हैं। तो भाई आप जिससे भी सुन रहे हो उसको बोल दो, ठीक है, वो आपको क्या बोलता है डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने रिसर्च की है, लोगों से बात की है, ओके, मेरे सीनियर से बात की है। तो वेरी बेसिक आपको बता दूँ, रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, कि आपको क्रोएशिया में PR मिल जाएगी, लेकिन कैसे, ठीक है,
देखिए आपको 5 से लेके 8 साल के अंदर अंदर आपको रहना पड़ता है कंटिन्यूसली का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया नहीं जा सकते। कंटिन्यू 5 से लेके 8 साल के अंदर अंदर आपकी मतलब के 5 से लेके 8 आपके पास टीआरसी होनी चाहिए। ओके, उसके अंदर आप कितनी बार भी इंडिया जाके आइए, डजेंट मैटर। ओके, सो आपके पास 5 से 8 टीआरसी होनी चाहिए। आपको बेसिकली इंग्लिश तो ठीक है, क्रोशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, लिखना बोलना ठीक है, और पढ़ना, क्योंकि जैसे आइल्स होता है ना, ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे टेस्ट होता है, ठीक है, छोटा सा, जिसके अंदर आपकी बेसिक हरवास की देखी जाती है कि आपको आती है बोलना कि नहीं आती है, ठीक है, पढ़ना आती है कि नहीं, लिखना आती है कि नहीं। उसके साथ आप टैक्स पेयर होने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं पे जॉब करते होंगे, यहाँ पे बिजनेस करते होंगे, आप टैक्स देते होंगे। ओके, सो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी देखी जाएगी कि नॉर्मली देखा जाएगा कि पैसा भाई ये कमाता भी है या नहीं कमाता है, यहाँ तो सिर्फ यहाँ पे रहता है। ओके, और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। ओके, सो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके साथ आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये र्यूमर्स भी बहुत है कि नहीं मिलती है, तो सब झूठ बात है। ओके, मिलती है। ओके, तो पहली बात तो ये, और आखिरी बात भी ये। तो व्हाट इज़ OIB कार्ड इन क्रोएशिया? ओके, OIB कार्ड, तो देखिए मैंने आपको पहले मेरी बैंक वाली जो वीडियो है उसमें बताया कि OIB नंबर होता है। ओके, आपका OIB नंबर का मतलब पता क्या होता है? कि वो होता है कि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। क्रोएशिया के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, आधार कार्ड होता है, पान कार्ड होता है, ओके, हमारे इंडिया में, वैसे ही यहाँ पर है ना एक OIB नंबर देता है जो पर्टिकुलरली पर्सन को दिया जाता है कि यस ये बंदा टैक्स भरता है। ओके, इसका टैक्सेशन नंबर मतलब पान कार्ड जैसा ही समझिए आप। ओके, सो वो यहाँ पे बनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जो कंपनी आपको देती है। ओके, जो आपकी सैलरी देती है, ताकि आपका टैक्सेशन ना एक तरीके से आप टैक्सेशन नंबर ही समझ लीजिए उसको, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आई थिंक जिसको पता होगा तो वेल एंड गुड है। ओके, हाँ, एक ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है इस चीज़ ने कि भाई लोग पूछते हैं, ठीक है, कि TRC, ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ द TRC इन क्रोएशिया, ठीक है। देखो यार, TRC का मतलब होता है टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड, मतलब कि आप टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड रखते हो, ओके, क्रोएशिया में, ठीक है। अब इतना लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया गया है कि भाई 3 साल की भाई 3 साल की TRC इंडियन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आप दिमाग में बात डाल लीजिए, 3 साल की TRC का लॉ आया भी नहीं है अभी तक। ओके, सो यार आपको 1 साल का मिल जाए ना, अगर 1 साल का भी TRC, ओके, सो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। ओके, क्योंकि आप हर साल रिन्यू करवाइए TRC को, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप हर साल करवाइए। जिसके पासपोर्ट पे एक भी स्टैंप नहीं है ना, वो तो बोलेगा भाई मेरे को 1 साल की दे दो, ठीक है। सो 3 साल की TRC का कोई लॉ नहीं आया अभी तक, कोई पॉलिसी नहीं आई है। सो उसमें अपना दिमाग ख़राब बिल्कुल भी मत कीजिए, फालतू की बातें बिल्कुल भी मत सोचिए, दूसरों की बातें भी बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन यहाँ पे रूल है 1 ईयर TRC एंड 2 ईयर TRC। तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली नॉर्मल इंडियंस की यहाँ पे सबकी 1 ईयर की ही TRC होती है, ठीक है। किसी की भी 2 ईयर की नहीं है। अब 2 ईयर की किन की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 ईयर की होती है कि जिसने यहाँ पे आके शादी कर ली है किसी क्रूशियन बंदे से, या फिर किसी बंदी ने, ठीक है, या फिर बंदे ने किसी बंदी से, तो उनकी रेसिडेंसी हो जाती है 2 ईयर की। ओके, सो उनको भी भाई परमानेंट रेसिडेंसी नहीं देती है ये कंट्री, आप ध्यान रखिएगा। ओके, उनको भी परमानेंट रेसिडेंसी नहीं देती है ये कंट्री, उनको TRC बना दी जाती है 2 ईयर्स की ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, जिसके साथ शादी की है। ओके,
सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे को ये आ रहा था कि भाई 3 साल की TRC के अंदर ये नहीं होता, वो नहीं होता। TRC 3 साल की भूल जाइए यार, आपको नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मेरा कि 3 साल की TRC का लो ही नहीं आया है, ठीक है। आप कहीं पे भी रिसर्च कर लीजिए, मैंने जितनी की है 1 साल की ही TRC मिलती है। 2 साल की जिसने यहाँ पे शादी की है, ठीक है, जिसका हस्बैंड है, जिसकी वाइफ है, उसको ही मिलती है 2 साल की। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बंदा है, उसकी वाइफ थाईलैंड की है, ओके। सो उसकी वाइफ को 2 ईयर की TRC है, ओके। सो उसको मिलती है, क्योंकि आप बेसिक चीज़ समझिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर का किसी भी कंपनी के साथ, जो आपको नया बुला रही है, तो वो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगी एक साथ ही? वो आपको 1 साल ट्राई करेगी, अगर उसको ठीक लगा तो वो रखेगी, वरना अगले रिन्यू पे वो आपको बोल देगी टाटा बाय बाय, ठीक है। इसीलिए 1 साल की TRC गवर्नमेंट ने की है कि आपको भाई अगर बंदा अच्छा लगे, अथॉरिटी है उनको पूरी, आपको बंदा अच्छा लगे तो आप रखो, ना लगे तो भेज दो। समझ गए? तो ये बेसिक चीज़ है, दिमाग में रखिएगा। तो एक तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ओके। सो मेन उसके अलावा ये भी कि एज लिमिट क्या है वर्क परमिट अप्लाई करने की, ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 ईयर से लेके 50 ईयर तक के जो भी लोग हैं, ओके, जो इस बीच में आते हैं रेंज में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट, ओके। सो उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन 50 ईयर्स के ऊपर वाले के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते। और बिलो 20 एज के नीचे वाले भी नहीं कर सकते, ओके। ये गवर्नमेंट का रूल है, ओके, ये उनकी पॉलिसी है, ओके। ऑफिशियली ये सारी बातें हैं, मैंने रिसर्च करके निकाली है, ठीक है। और ये भी लड़कियों का और लड़कों का बेसिकली क्वेश्चंस हैं कि इज़ क्रोएशिया फ्रेंडली टू फॉरेनर्स। तो इसका आंसर है कि यस, ठीक है, कि हाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। लेकिन मैं आपको सबके साथ जिसके साथ बातें करता हूँ मैं उसको बोलता हूँ कि डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स टू देम। पर्सनल बातें हो गई आपकी, कुछ भी हो गया, ठीक है, आपका कितना भी अच्छा बॉन्ड बन जाए, डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स टू देम, ठीक है, टू एनीबडी। आप अपने में रखिए, ठीक है, अपनी फैमिली में रखिए। आपकी फैमिली की बातें किसी को भी मत बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कौन क्या गेम खेल लेगा आपको भी नहीं पता है, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन बट बी फ्रेंडली विद एवरीवन। ये आप बात ध्यान रखिएगा, डोंट ट्रस्ट एनीवन बट बी फ्रेंडली विद एवरीवन, ठीक है। सो सबके साथ अच्छा रहिए, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट किसी पे मत कीजिएगा, ओके। ये भी आप ध्यान रखिएगा बातें ये सारी, ओके। ये तो मैं आप मेरे भाइयों का एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक हॉट क्वेश्चन है, बेनिफिशियल क्वेश्चन है, ओके, कि डज क्रोएशिया अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। क्या क्रोएशिया ड्यूअल सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, PR की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। क्या ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, जैसे बहुत सारी डेवलप कंट्री करती है कि भाई आप अगर कनाडा और UK की बात कर लें कि वहाँ पे अगर आपको PR है तो यहाँ पे आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात है कि हाँ क्रोएशिया अलाउ करता है आपको ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए। अगर आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है चलेगी, क्रोएशिया की है तो दोनों चलेगी, ओके। सो लोगों के अभी आएंगे कि भाई क्या हमारे पास 2 पासपोर्ट हो जाएंगे, इंडिया का और क्रोएशिया का, ठीक है। तो क्रोएशिया उनको एक कार्ड बना के देता है, ओके, अपना सिटीजनशिप का, ओके। और पासपोर्ट भी बना के देता होगा, कि इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अलाउड करता है आपको ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। ये तो मेन था, ओके। सो लॉन्ग टर्म वीज़ा का आया था, व्हाट इज़ वीज़ा D कैटेगरी, ओके। सो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है जो भी हमारा वर्क परमिट लगता है, D कैटेगरी में लगता है, ओके। सो ये था, ठीक है। बाकी यार आप मुझे बताइए, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो के लिए रखूँगा, ओके। बाकी आप भी मुझे मैसेज कीजिए, आप भी क्वेश्चंस मुझे सेंड कीजिए,
कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से क्वेश्चंस लूँ ताकि आपको बेनिफिशियल हो। ओके, बाकी सब अपना ध्यान रखिए। ओके, जो विंटर्स में आ रहा है उसने मेरे जो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पहले मेरे सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। आपको उसमें से आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने सारी कवर की हुई है, ठीक है। क्या यूटेंसिल्स लाने हैं, क्या क्लोथ्स लाने हैं, ओके। टीआरसी के बारे में सब चीज़ें मैंने मेंशन की गई है। आप बहुत सारे लोग मुझे वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैंने बताए गए हैं। देखो क्या है ना कि मैं है ना मैसेज में आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, ठीक है, कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। ओके, क्योंकि जब मैं कुछ बताऊँगा तो आप फिर से क्वेश्चन रेस करेंगे, ठीक है। फिर से मैं वो क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तो थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस रह जाता है, ठीक है। लेकिन जिसके साथ मैं बात कर पाता हूँ, ठीक है, उनके साथ मैं बात करता हूँ। मैं पूरी मतलब कि जितना मेरे से हो पाता है मैं पूरी बात करता हूँ। ओके, सो सॉरी जिसके साथ मतलब क्या बोलूँ यार, जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 99.99% मैंने सबसे बात की है। ओके, थोड़ी ही बात की हो या फिर ज़्यादा बात की हो, लेकिन सबसे बात की है। ओके, बहुत अच्छे लोग हैं यार जिनके साथ मैं बात करता हूँ, मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो आप अच्छे रहोगे तो सब अच्छे रहेंगे, ठीक है, मेरा तो मानना ये है। और कुछ लोग का मुझे ये भी मैसेज आया था कि भाई कि मतलब पाकिस्तानी जो हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप बात करते हो। तो देखो भाई, हमारे जो कल्चर है, ठीक है, पंजाबी हूँ मैं तो ब्लड में, ठीक है। तो हमारे में मेड़ तेर में ना, मतलब नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, मेड़ तेर नहीं सिखाते हैं, ठीक है, और सिखानी भी नहीं चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, नेपाली, बंगाली, बांग्लादेशी, XYZ कोई भी सिटीज़न का हो, मैं सबको सेम रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि पंजाबी में है ना, हमारे में ये सिखाते हैं कि जब कोई सेवा भी करो या फिर किसी से बिहेव भी करो तो उसमें रिलीजियस नहीं आता। क्योंकि जब हम किसी को लंगर या फिर हम लोग जब खाना खिलाते हैं तब उनका धर्म नहीं पूछते हैं, ठीक है। हम या तो किसी की मदद करते हैं तो भी हम लोग नहीं पूछते हैं कि भाई तू हिंदू है, मुसलमान है, या फिर XYZ कोई भी हो, सब रिलीजियस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पहले ही दिन से, आपको पता होगा। ओके, सो मेरे लिए सब इक्वल है, ठीक है। मेरी जो मैंने बहन बनाई है, ठीक है, और वो भी मोमेडियन है। ओके, सो मेरे लिए सब इक्वल है यार, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, ठीक है। सो आप है ना बिना हेजिटेशन के कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये जय माता जी बोलता है कि क्या हमको रिप्लाई करेगा नहीं करेगा। आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। जिसको मेरी हेल्प चाहिए होगी, जिसको मेरी सजेशन चाहिए होगी, मैं पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है, कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, तो ये तो था भाई इनपुट। ओके, बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी खुश रहिए। चलिए मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।